रिहाई का दिन है। Have you experienced freedom in Christ? क्या जितनों ने मसीह को कबूल किया आप यीशु में आजादी महसूस करते हैं? Has God given you freedom? क्योंकि ये आजादी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से आपको मिली है। See, we have these shirts on that say the one rescues. और हमने जो ये टी शर्ट्स पहनी है या इसके ऊपर लिखा हुआ है द वन रेस्क्यू, जिस एक को बचाया जाए। And it's an organization that I started और ये एक ऐसा इदारा है जिसका खुदा ने मुझे कहा कि इसका आगाज करूं, because God has rescued me. क्योंकि सबसे पहले खुदा ने मुझे बचाया, मुझे निजात दी। And I wanted to help rescue others. और इसीलिए खुदा ने मुझे ये पैगाम दिया कि जब मैंने तुझे बचाया अब दूसरों को जाकर बचा। See, my father didn't want me when I was born. और जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे वालिद जो हैं वो नहीं चाहते थे कि मैं पैदा हो जाऊं। And he told my mother to abort me, to kill me in the womb. और मेरी वालिदा से कहा गया कि इस बच्चे को जो माँ के पेट में है उसे कत्ल किया जाए। And so she did it to honor my father. और मेरी माँ ने अपने शौहर की बात को मानते हुए कोशिश की कि जो बच्चा मैं पेट में हूँ वो कत्ल किया जाए। But God rescued me in my mother's womb. लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस बात का सबूत है कि खुदा ने मेरी हिफाजत की और मैं बचाया गया। And he protected me, and I'm here today. और आज मैं आपके सामने इस बात का सबूत हूँ कि खुदा ने मेरी मुहाफजत की। See, God is a good God. देखिए हमारा खुदा भला खुदा है। God is a God of freedom. और हमारा खुदा रिहाई और आजाद करने वाला खुदा है। God is a God of rescue. और हमारा खुदा जो है वो बचाने वाला खुदा है। And then when I was 8 years old, I was run over by a riding lawnmower. और जब मैं 8 साल का था, घास काटने वाली मशीन पर बैठा था। And I was riding on top, and my father turned the corner, and I fell off. और जब मैं उस गाड़ी पर बैठा तो मेरे वालिद ने दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ी, मैं नीचे गिर गया। And he ran right over me, and the blades cut my foot. और वो घास काटने वाली मशीन जो है मेरे पाँव के ऊपर चली और मेरा जो पाँव वो कट गया। And it came this close to my Achilles tendon. और मेरा जो पाँव का जो हड्डी नुमा टेंडन्स होता है वो बिल्कुल यहाँ से बचा। But God rescued me. लेकिन खुदा ने मुझे महफूज किया और बचाया। And he healed my leg and my foot. और खुदावन ने मेरी टांग को बचा लिया, महफूज किया और मुझे शिफा भी बख्शी। And if it had cut my Achilles tendon, I would have been paralyzed. और अगर उस दिन ये जो टांग के नीचे हड्डी नुमा टेंडन्स होता है, अगर ये कट जाता तो मैं अपाहिज हो जाता। But God spared my life. लेकिन उस दिन खुदा ने मुझे बचाया और मैं अभी बिल्कुल सही चलता हूँ। And he healed me. और उसने मुझे शिफा बख्शी। God is a God of rescue. और हमारा खुदा जो है वो बचाने वाला खुदा है। He rescued me in the womb. और उसने मुझे मेरी माँ के पेट में महफूज रखा। He rescued me from the riding lawnmower. और उसने मुझे उस गाड़ी और उस एक्सीडेंट से बचाया, महफूज किया। But he wasn't done yet. लेकिन खुदावन और भी मेरी हिफाजत करता रहा। आगे चल के बताता हूँ। When I was 18 years old, I was in the Philippines. और जब मैं 18 वर्ष का हुआ मैं फिलीपीन में गया। And I got hepatitis. और वहां मुझे हेपेटाइटिस के मर्ज ने आ पकड़ा। And I lost 16 pounds in 5 days. और उस मर्ज की वजह से एक हफ्ते में 16 किलो वजन कम हो गया। I was very, very sick. ओके, सॉरी। ये जितने चहलकदमी कर रहे हैं हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम आप सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग जो है वो खुदा के कलाम की इज्जत भी नहीं करते हैं। बड़ी माजरत के साथ मूवीज रिकॉर्ड हो रही हैं। इज्जत दें खुदा के कलाम को। आइए बहुत दूर से खुदा का कलाम लेकर आए। यस, I got the death mask around my eyes. जब मैं फिलीपीन में था तो मैं ऐसा बीमार पड़ गया कि लग रहा था कि मैं मरने के करीब हूं। I was very close to death. और ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों में मेरी मौत हो जाएगी। But God rescued me. लेकिन खुदा ने मुझे बचाया। Because God is a God of rescue. क्योंकि हमारा खुदा बचाने वाला खुदा है। हालेलुया। And God is a God of freedom. और हमारा खुदा रिहाई बख्शने वाला खुदा है। And then I had 5 different cancer battles. और यहाँ भी नहीं खुदा रुका, बल्कि जब मेरी जिंदगी में 5 बार कैंसर ने हमला किया, मुझे कैंसर हो गया, तो
cancer attacked my body with 7 different tumors. और मेरे बदन के 7 अलग अलग हिस्सों में कैंसर के असरात जो है वो जन्म ले लिया उन्होंने। And I thought that maybe my life was going to end. और मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं कैंसर से कभी भी जो है शिफा याब नहीं होगा, जिन्हों कैंसर होता है वही मर जाना है। I believed in God, लेकिन मैं खुदा पर ईमान भी रखता था, but I wasn't sure that He was going to heal me. लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। 7 different tumors is a lot of tumors. और अगर आपके बदन में 7 कैंसर की रसौलियां हो तो देखिए आपकी क्या हालत हो सकती है। And I remember one day I had been praying, asking the Lord to heal me. और जब मैं बहुत बीमार पड़ने लगा तो मैं खुदा के हुजूर गया और मैं दुआ करने लगा। I said, Lord, heal me, please. और मैं कहने लगा खुदाया मुझे शिफा बख्श दे। I had pain in my body. क्योंकि मैं बहुत कैंसर के खुलियों की वजह से बहुत दर्द में रहता था। Tumors in my stomach and my adrenal gland. और मेरे मैदे में भी कैंसर हो गया था, मेरे किडनी के ऊपर भी कैंसर हो गया था। Spots on my lungs. और वो कैंसर बढ़ता बढ़ता मेरे जो फेफड़े हैं वहां तक कैंसर पहुंच गया। I went to the best hospital, one of the best cancer hospitals in और the world. दुनिया का सबसे बेहतरीन अस्पताल जो कैंसर के इलाज के लिए था, मैं वहां पर गया अपना इलाज करवाने के लिए। And they say you have melanoma on the inside and we cannot cure you. और डॉक्टरों ने कहा जो कैंसर का मर्ज आपको लगा उसका नाम मेलानोमा है और इसका इलाज दुनिया में है ही नहीं है। They said we can't do anything for you to cure you. और उन्होंने कहा कि हमारे पास आपकी बेहतरी के लिए इलाज मौजूद ही नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। How many know that's not what you want to hear? और आपको पता अगर आप डॉक्टर के पास जाएं अपने इलाज के लिए तो अगर वो आपको ऐसा जवाब दे तो आप कितने मायूस होंगे How many know that's not good news? और आपको पता है ये मायूसी की खबर है, अच्छी खबर नहीं। अगर कोई डॉक्टर कहे कि तुसी बच नहीं सकते, That's not news of freedom. और ये ऐसी खबर नहीं है जिसको सुनकर आप आजादी और रिहाई महसूस करें। That's news of death. और ये तो मौत की खबर है जो डॉक्टर आपको सुना रहा है, जिसको आप अपना मसीहा समझ के गए हैं। And so I said, Lord, heal me, लेकिन please. मैंने कहा कि खुदावन डॉक्टर भी मेरा कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन तू मुझे बचा सकता है। And for the next 6 months, I got worse. और 6 महीने में लगातार दुआ करता रहा, लेकिन मेरी दुआ का जवाब भी नहीं आ रहा था। मैं और मेरा कैंसर के जो असरात है खराब होते गए। I was a Christian. और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं सही दुआ कर रहा था, मैं मसीही था। I was a pastor. और मैं चर्च का पादरी भी था, लोगों को कलाम भी सिखाता था, शिफा के बारे में भी बताता था। I thought maybe I was doing everything right. और मैं अपनी जिंदगी में ये सोच रहा था कि मैं बिल्कुल सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी मैं शिफा क्यों नहीं पा रहा। But I was still getting worse. और मैं दुआ करता था लेकिन मैं मुकम्मल खराबी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता रहा। And one day I was in my kitchen. और एक दिन ऐसा हुआ जब मैं अपने किचन में था, And I remember the scripture in Psalms 103. और मुझे एक हवाला याद आया, ज़बूर 103 में लिखा है, And it says, bless the Lord, O my soul, और लिखा है कि मेरी जान जो है वो खुदावन को मुबारक कहती है, and all that is within me, और जो कुछ मेरे अंदर है मेरी जात में है, and forget not his benefits. और वो खुदा की किसी नेमत को फरामोश नहीं जानता है। I perked up and I started to listen. और मेरे एकदम से मेरा ज़हन खुल गया और मैं कहने लगा खुदावन इस आयत का क्या मतलब है। The Bible was telling me, don't forget the benefits of the Lord. क्योंकि ये हवाला मुझे कहता था कि खुदा की किसी नेमत को फरामोश ना कर। You know, we have a tendency as humans to forget. और आपको पता है इंसान होते हुए अगर हम बरकत पाते हैं तो और बरकत पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और पिछली बरकत को भूल जाते हैं। And so the Lord says, don't forget my benefits. और खुदावन ने मुझे सिखाया कि मेरी कलाम की कुदरत को फरामोश ना कर ली। And then he tells us what those benefits are. और फिर उसने मुझे बताया कि दर हकीकत में तेरी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ वो ये है। He says he forgives all of your sins. और उसने कहा ये आयत में तो लिखा है कि मैं तेरी सारी बदकारियों को माफ करता हूँ। He heals all of your और उसने diseases. कहा कि मैं तो तेरी सारी बीमारियों से तुझे पाक करता हूँ। And he redeems your life from और destruction. उसमें तो लिखा है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचा लेता है। He crowns you with loving kindness and tender mercies. और ये तो आयत बताती है कि वो तुझे रास्तबाजी का ताज पहनाता है और अपनी शफकत से लबरेज करता है। And he satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed और
like the उसने कहा eagles. वो अब तेरे मुंह में अपने कलाम को डालता है ताकि तू उसका इस्तेमाल करके असरे नो अकाबों की तरह जोर हासिल करे. And I want you to hear something very, very important. और मैं चाहता हूं कि ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा. ये आपकी बरकत की बातें हैं. Sometimes we read that scripture very quickly, और बहुत बार जब हम बाइबल पढ़ते हवाले पढ़ते तेजी से पढ़कर गुजर जाते हैं. but it says he forgives all of your sins. और बाइबल मुकद्दस के इसके हवाले पर मैं रुक गया जहां पर लिखा था कि वो तेरी सारी बदकिरदारियों से तुझे रिहाई बख्शता या माफ करता है. It doesn't say he forgives some of your sins. और यहाँ ये नहीं लिखा कि वो सिर्फ तेरे थोड़े से गुनाह माफ करने की ताकत रखता है. It doesn't say he forgives the little sins, और यहाँ ये भी नहीं लिखा कि उसके पास आपके छोटे गुनाह माफ करने की ताकत है बस. the small ones, और यहाँ ये नहीं लिखा कि जेड़े बस छोटे नहीं हो खुदा माफ कर सकता the है. ones that maybe are not important. और हो सकता है वो गुनाह जिनके बारे में आप सोचते नहीं खुदा सिर्फ वही माफ कर सकता है. No, he says, I forgive all of your sins. नहीं नहीं, बल्कि इस हवाले में लिखा है कि वो तुझे तेरी सारी बदकिरदारियों से पाक करता और माफ करता है. ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा. How many believe that God forgives all your sins? आप में से कितने ऐसे हैं जो ईमान रखते हैं कि खुदा सब गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है? हाथ को लहराइएगा. That's freedom. और देखिए, अगर आप ये मानते हैं कि खुदा सब गुनाहों को माफ करता है तो यही तो रिहाई का पैगाम है. That is a rescue. और यही तो लोगों को बचाने का पैगाम है जो मसीह की वजह से आप तक पहुंचा है. But that's not just the one benefit. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ रिहाई पाना ही काफी नहीं है, बल्कि और भी बरकतें हैं जो आप खुदा से हासिल कर सकते हैं. Also in Psalms 103 verse 3, और ज़बूर 103 और उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि he says he heals all your diseases. और वहां ये बताया गया है कि खुदा तमाम तर बीमारियों को जो है वो आपको उनसे शिफा बख्शता है. Not just some of your diseases. और आप अगर कहें कि खुदा के पास तो शायद थोड़ी सी बीमारियों को माफ करने की ताकत है. Not the small diseases. और छोटी बीमारियों को ही खुदा माफ कर शिफा दे सकता है. Not the easy diseases. और हो सकता है कि आप कहें कि जड़े थोड़ी बहुत बीमारियां जो समझ में आ जाती खुदा सिर्फ उन्हीं से आपको शिफा बख्शता है. He said he heals all your diseases. लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि वो हर तरह की बीमारी से आपको शिफा बख्शने की कुदरत रखता है. Can you believe that? क्या आप ईमान रखते हैं? जोरदार तालियां बजाइएगा खुदा के लिए. And then he says that he redeems our life from destruction. और फिर अगली आयत में लिखा है कि वो तेरी जान को हलाक होने से, हलाकत से बचा लेता है. This is anything that is coming against your life to destroy you. और इसका मतलब ये है कि इब्लीस की कोई भी कुव्वत और दुनिया का कोई भी हमला जो तुम्हारी जान को, तुम्हारी जिंदगी को हलाक करने के लिए तुम्हारे खिलाफ होता है. This could be financial problems. और हो सकता है ऐसी कुव्वत जो आपको माली तौर पर जो है वो कंगाल करती है. It could be emotional problems. हो सकता है आप अपने इमोशनल जो आपके एहसासात है उनके हाथों मजबूर हो जाते हैं. It could be relational problems. हो सकता है आपके रिश्तों में दरारें हैं, उनकी वजह से आप कमजोर पड़ जाते हैं. Problems with your boss and job. और हो सकता है आप जहां काम करते हैं आपके मालिकों के साथ आपके बड़े मसाइल दरपेश हैं आपको. Problems with your family. और हो सकता है आपके खानदानों में बड़े सारे मसाइल, लड़ाई झगड़े हैं. Or problems with your physical body. और हो सकता है आप बदनी तौर पर भी बीमार है, बीमारियों का शिकार हो चुके हैं. He says he redeems us from all of that लेकिन destruction. खुदा का कलाम कहता है कि वो तेरी सारी हलाकत से तुझे बचा लेता है. And he is faithful. और क्योंकि वो वफादार खुदा है. And so when I read that scripture in my kitchen, और जब मैं किचन में इस हवाले को पढ़ रहा था तो I was like, okay, Lord, I'm not going to forget your और फिर benefits. मैंने कहा खुदावन हुन मैनू तेरे कलाम की समझ लग गई है. तेरे कलाम तो आज तो ही मैं फायदा चुकना शुरू करता हूं. And I have been asking the Lord for 6 months to heal me. हालेलुया. उसके बाद फिर मैंने खुदा से ये नहीं कहा खुदा मुझे शिफा बख्श. And I was getting worse. और देखिए, जब मैं दुआ कर रहा था कि मुझे खुदा शिफा दे, मांग रहा था, मैं मजीद बीमार होता रहा. And when I read that scripture in Psalms 103, 6 महीने के बाद जब ये हवाला मेरे सामने आया, जब मैंने इसको पढ़ा तो I didn't ask the Lord anymore. और फिर मैं रुक गया. मैंने मांगना नहीं शुरू किया दोबारा.
I said, thank you, Lord, that you have healed my disease. मांगने की बजाय मैंने शुक्रिया अदा करना शुरू किया, शुक्रगुजारी से कहा, खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मुझे शिफा दे दी है। That prayer did not make any sense. और याद रखिए कि जब मैंने ये दुआ की उसी वक्त मैंने शिफा नहीं पाई। Why am I thanking the Lord that He has healed me when I still have cancer? और अभी कैंसर भी मेरी बॉडी में था, दर्द भी थे, लेकिन मैं बजाय ये कहता कि खुदा मुझे शिफा दे, मैं शुक्रगुजारी करके कह रहा था कि शुक्रिया खुदा तूने मुझे शिफा बख्श दी है। Why am I thanking the Lord that I am healed when I still have tumors in my body? और कोई तो मुझे शायद दीवाना ही कहेगा कि अभी तो कैंसर भी है, बीमारी भी है बदन में, क्यों कर शुक्रगुजारी करता है। But when I said, thank you, Lord, that you have healed me, लेकिन जैसे ही मैंने कहा खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मेरी बीमारी से मुझे शिफा बख्श दी है, तो I felt peace come over my body. उसी वक्त खुदा के इत्मीनान ने जो समझ से बाहर है मुझे घेरा कर डाल दिया और घेर लिया मुझे। And I knew that was the right prayer. और मुझे पता चल गया कि हाँ अभी मैंने दुरुस्त दुआ की है जिसका जवाब खुदा ने दिया। For 6 months, I had been asking the Lord. और 6 महीने जो गुजरे थे पिछले, उनमें मैं खुदा से मांगता रहा था। And that day, I changed to thanking the Lord. लेकिन उस दिन किचन में मैंने अपनी दुआ के तरीके को बदलकर मांगने की बजाय शुक्रगुजारी से कहा कि खुदा तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे शिफा बख्श दी है। Thanking Him that it was already done. और शुक्रिया अदा करने का मतलब यह है कि जो कुछ आप मांग रहे हैं इसका मतलब खुदा ने कर लिया, आप यकीन करते हैं। I still had pain in my body. और जैसे ही मैंने दुआ की उसके बाद भी मुझे दर्द तो हो रहा था, कैंसर भी था। But I say, thank you, Lord, I'm healed. लेकिन मैंने कहना ये शुरू किया, खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तूने मुझे शिफा बख्श दी है। See, that's a prayer of faith. और ये वो दुआ थी जिसे ईमान की दुआ कहा जाता है। Faith is the evidence of the unseen. और बाइबल मुकद्दस में लिखा ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है जो दिखाई नहीं देती। When I thank the Lord that I'm healed, even though I still have cancer, that's faith. और जब मैं बीमारी था लेकिन मैंने उस बीमारी की हालत में शुक्रगुजारी करके कहा तेरा शुक्रिया अदा करता हूं खुदा तूने मुझे शिफा दी है, दर हकीकत ये ईमान की दुआ थी जो मैंने उस दिन किचन में की। I'm teaching you tonight how to pray. और आज रात मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप किस तरह से खुदा की ज़ुर दुआ कर सकते हैं। I'm teaching you how to receive from the kingdom of God. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आसमान की बादशाहत में किस तरह से वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो खुदा ने ईमानदारों के लिए रखी है। And the reason why I can tell you this works, और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, उसकी वजह ये है कि because after I began thanking the Lord, और जिस रात जिस दिन से मैंने खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू की, तो 3 months later I went back to the hospital. और 3 महीने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास अपना स्कैन कराने वापस गया तो And the tumors had stopped growing. और वो जो कैंसर के खुलिये थे वो बढ़ना बंद हो गए और वो रुक गए एक जगह पर। They weren't gone yet, but they were not growing और अभी anymore. तक वो खत्म नहीं हुए थे, लेकिन उनकी जो लगातार बढ़ने की स्पीड थी वो रुक गई, कम हो गई। We stopped it in its tracks. और वहीं पर वो रुक गई और स्टॉप हो गई। And then 3 months later, I kept thanking the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. और मुझे पता लग गया कि खुदा इस दुआ के वसीला से कुछ कर रहा है। फिर मैंने और 3 महीने लगातार यही दुआ की, खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। I didn't ask the Lord to heal me anymore. और फिर मैं अब ये दुआ नहीं कर रहा था कि खुदा अभी तक तो मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे शिफा दे दे। I kept thanking Him. I'm healed. Thank you. I'm healed. बजाय इसके कि मैं दुआ करता, मैं ये दुआ करता मुझे दे, मैंने शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया कि खुदा तेरा शुक्रिया अदा करके तूने मुझे शिफा दी है। And when I went back that second time, the tumors began to shrink a little bit. और जब मैं दूसरी बार 3 महीने के बाद अपना स्कैन कराने गया तो वो कैंसर के खुलिये जो है वो छोटे होना शुरू हो गए। I started to get encouraged. हालेलुया। जब वो खुलिये छोटे होना शुरू हो गए मैनू तसल्ली होने लग गई कि हाँ हुण मैं सही दुआ करने लग गया जी। I was like, wow, this works. ओ मैं क्या वाह भाई वाह, पहला मैनू पता नहीं सी, होने लग गया किंज दुआ करनी है, खुदा काम करने लग गया। Thanking the Lord is the way to pray. और खुदा की शुक्रगुजारी करना दर हकीकत सही दुआ का तरीका है। So I kept thanking the Lord even more. और मैनू पता लग गया कुंजी की, मैं लगातार खुदा की शुक्रगुजारी ही करता रहा। 3 months later, I went back to the और hospital. जब फिर 3 महीने गुजरे, 9 महीने का वक्त हो गया, मैं फिर डॉक्टर के पास गया। The tumors were shrinking some more. और फिर वो कैंसर के जो खुलिये थे वो और मजीद छोटे होना शुरू हो गए।
And then I kept thanking the Lord and thanking the Lord and thanking the Lord. और मुझे पता लग गया शुक्रिया अदा करने से कैंसर खत्म हो रहा है। मैं दोबारा शुक्रिया ही करता रहा हर रोज खुदा का। And 3 months after that, I went back again. और जब फिर 3 महीने गुजरे, 1 साल का वक्त हो गया, And they were completely और जोरदार तालियां बजाएंगे। पूरा कैंसर, 7 किस्म के कैंसर बदन में से खुदा खत्म कर दे। ऐसे खुदा की तारीफ के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। That was a very good day. और वो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। But my healing began the first time I said, thank you, Lord. लेकिन मेरी शिफा का अमल उसी दिन से जारी हो गया था जिस दिन मैंने शुक्रगुजारी करके कहा, खुदाया तूने मुझे शिफा बख्श दी है, तेरा शुक्र करता। See, I wasn't healed a year later. और देखिए, मैं पहले जिस दिन दुआ की उस दिन ही नहीं मैंने शिफा पाली। I was healed the moment in my kitchen when I said, thank you, Lord. और जब मैंने दुआ की थी, मेरी शिफा का अमल उसी रोज शुरू हो गया था शुक्रगुजारी के साथ। It just took a year for it to completely go away. लेकिन 1 साल लगा उस कैंसर के असरात को मेरी बॉडी में से खत्म होने के लिए, क्योंकि मैं शुक्रगुजारी की दुआ करना सीख गया था। And I'm going to give you an analogy that will help you understand और मैं this. चाहता हूं कि आज यहाँ पर कोई बीमार ना रहे। ये कुंजी यहाँ से लेकर जाएं तो आप भी अपनी बीमारियों से शिफा पालेंगे। One thing I have found in Pakistan is that you love flowers. और पाकिस्तान में मैंने देखा है कि जिथे जाना बुके ले आउंदे ने, हार पाउंदे ने, कोई बंदा पिछे भी होदा इंतजार करदे ने, वो भी आके पा लेंदा। दा मतलब है तुहानू फुੱਲ बड़े पसंद ने, फ्लावर्स ना तुसी मोहब्बत करदे हो। And so one day, if you grab a rose or a flower, और जब आपके हाथ में कोई फ्लावर होता है या रोज होता है, and I asked you and I held it up and it's beautiful, और जब आप उसे पकड़े होते हैं तो वो फूल बड़ा खूबसूरत लगता है आपके हाथ में। I would ask you, is this flower alive or is it dead? और जब वो आप पकड़े, मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये फूल जिंदा है या मुर्दा, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? And it's got beautiful flowers on it. और अगर वो बड़ा खूबसूरत दिखने वाला फूल है तो It's got green leaves off of it. और उसके पास से हरे पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। And it's been cut. और उसे काट कर बड़ी अच्छी सी शक्ल दी गई है। And I'm holding it here. और मैं भी आपके सामने बहुत सारे फूल जब पकड़ता हूँ। And I said, is this flower alive or is it dead? और जो बड़ा खूबसूरत फूल दिखे, अगर मैं आपसे पूछूं ये जिंदा है तो मुर्दा, आप क्या जवाब देंगे? You would probably say it's alive. और आपने भी वही जवाब दिया जो भाई कह रहे हैं कि हाँ ये तो जिंदा दिख रहा है। Because it's got beautiful flowers still क्योंकि on वो it. उसकी जो शक्ल है वो बड़ी खूबसूरत और तरोताजा दिख रही है। But I'm going to tell you that that flower is actually dead. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो आपको खूबसूरत और अच्छा फूल दिख रहा है, दर हकीकत वो तो मुर्दा है। The reason why the flower is dead और उसके मुर्दा होने की दलील ये है कि is because it's been cut from its life source. क्योंकि वो अपनी उस रूट से, उस जड़ से काटा गया है। It's been cut. There's no more life coming into और it. अब वो और बढ़ नहीं सकता, ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपनी शाख से, अपनी जड़ से काट दिया गया। It may still look like it's alive, और अभी थोड़ी देर के लिए वो बड़ा खूबसूरत और अच्छा तरोताजा तो दिख रहा है, but because there's no more life coming into it, it's actually dead. क्योंकि उसके पास जहां से उसे जिंदगी, पानी और नशोनुमा मिलती है, वहां से उसकी रूट को, जड़ को तो दर हकीकत काट दिया गया। And if you just wait a week, you'll know. और अगर आप 1 हफ्ता इंतजार करेंगे तो आप देखेंगे तो मुरझा जाएगा वो फूल, दर हकीकत तो वो मरा हुआ है। The leaves begin to fade away. और वो फूल जो है वक्त गुजरने के साथ साथ वो धीमे पड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे। The flower petals begin to fall off. और वो फूल की जो पत्तियां हैं वो खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाएंगे खुश्की के सबब से। The moment the flower died is when it was cut. और याद रखें कि अभी वो जिंदा दिख रहा था, मर तो वो उसी रोज गया था जिस रोज वो जड़ से काटा गया। It just took a little while for you to see it. लेकिन थोड़ा वक्त गुजरा था उसे मुकम्मल तौर पर मुर्दा हालत में जब आपको वो नजर आए। The moment the cancer was cut in my life was in the kitchen that day. और पहले दिन जब मैंने दुआ की, शुक्रगुजारी की, उसी दिन कैंसर की जो जड़ें थी उसी रोज खुदा ने दुआ के वसीला से काट दी। And I told people I was healed. हाँ, जोरदार तालियां। मैं उसी दिन से ये कहना शुरू हो गया कि मैं ठीक हूं, खुदा ने मैंने शिफा आज तो दे दी थी। जेडी उन्होंने मिसाल समझाई है, जिस रोज जड़ कट जाती है उदन जिंदगी मुक जाती है। Just like I would tell you, this flower is dead.
जैसे मैंने आपको बताया कि ये फूल मुर्दा हो जाता है, Just wait and see. और आप अगर उस फूल को आज काटें 3-4 दिन के बाद वो खुश्क हो जाएगा और वो मुर्दा नजर आएगा आपको। And I would say, I am healed in my body. लेकिन जिस रोज हम ये कहें कि मैं शिफा पा गया हूं, Just wait and see. और उसी रोज उस बीमारी की जो रूट है, जो जड़ है, वो कट जाती है। अब आपने शुक्रगुजारी करते हुए इंतजार करना है कि किस रोज आप उस बीमारी को मुर्दा देखेंगे। जोरदार तालियां बजाइएगा इस बात के लिए। In 1 Peter 2:24, पहला पतरस 2 बाब 24 आयत में लिखा है, there's a Bible verse and it says, और ये बाइबल मुकद्दस का हवाला है जो हमें सिखाता है, by his stripes you were healed. उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। Do you hear that scripture? क्या आपने ये हवाला पहले सुना है? By his stripes you were healed. लिखा है उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। Not by his stripes you will be वहां healed, ये नहीं लिखा कि उसके मार खाने से तू शिफा पाएगा, but by his stripes you were healed. बल्कि लिखा है कि उसके मार खाने से तू शिफा पा चुका है। So if you were healed, और अगर आप पहले से शिफा पा चुके हैं, then you are healed. इसका मतलब यह है कि तो आज भी वो शिफा आपके पास होगी। When did Jesus take stripes? यीशु मसीह ने कब आपके लिए घोड़े खाए, कोई बता सकता है? 2,000 years ago. तकरीबन 2000 वर्ष पहले। So by his stripes 2,000 years ago, you were healed. इसका मतलब यह है कि जिस रोज यीशु ने वो कोड़े खाए, आप तो उस दिन से ही शिफायाब हो चुके हैं। You're not waiting for healing. और अब आपको शिफा का इंतजार दर हकीकत नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि Jesus has already provided it by his कि stripes. यीशु ने मार खाकर आपकी शिफा को आपको पहले से दे दिया, जारी कर दिया, वो मौजूद है आपके लिए। See, this is a gift that he gave you और 2,000 years ये ago. वो तोहफा है जो यीशु ने 2000 साल पहले ही सलीब पर आपके लिए मुफ्त दे दिया, आपको अदा कर दिया यीशु ने। See, if I gave you a book मिसाल के तौर पर अगर आपको किताब की जरूरत है, मैं आपको किताब दूं तो, that you wanted, और आपको वो किताब चाहिए, आप उसे रख लेते हैं, would you continue to ask me for the book? और अगर मैंने आपको वो किताब दे दी है तो क्या आप वो किताब मुझसे मांगते रहेंगे? Probably not. यकीनन नहीं, क्योंकि वो किताब तो मैंने आपको दे That दी doesn't है। make any sense. क्योंकि अगर आप लगातार वही किताब मांगते रहेंगे तो शायद मैं आपको कहूंगा ये तो दीवाना है, I've given you the book. क्योंकि मैंने तो पहले ही आपको वो किताब दे रखी है। And if you came to me and said, will you give me the book? और अगर आप फिर कहें भैया जरा वो किताब तो मैनू देना जड़ी उधर मैनू दित्ती सी, I might look at you a little weird. और मैं तेनू वेख के कहूंगा बंदा हिल गया भाई, I've given it to you. और हो सकता है मैं ये कहूं ये दीवाना है, क्योंकि वो किताब तो मैंने ही दे दी आपको पहले So से। if I gave you the book, what would you say to me? और अगर मैंने आपको वो किताब पहले से दे दी है तो आप मुझे क्या कहेंगे? Thank you. क्या कहेंगे? शुक्रिया कि आपने वो किताब मुझे दी है जिसको मैं मांग रहा था, जिसकी मुझे जरूरत थी। So we have to know what Jesus has given us. अब हमें ये बात समझने की जरूरत है बतौर मसीही कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या दिया है, क्या क्या मौजूद है पहले से हमारे लिए। And Psalms 103 tells us those things. और ज़बूर 103 जब आप अपने घरों में उसे पढ़ेंगे तो वो सब कुछ पहले से ही तो खुदा ने आपके लिए कर रखा है। He forgives your sins. उसने आपके तमाम तर गुनाहों को माफ कर दिया He है। heals your diseases. उसने अब तुम्हारी तमाम तर बीमारियों से पहले से शिफा देकर मौजूद कर दी है। And the Lord says, don't forget that. और इसीलिए खुदावंद कहता है कि जो कुछ मैं दे चुका हूं उसको भूलो मत। So you can now thank Him for those things. और जो चीजें पहले से उसने आपको दे दी हैं, बजाय आप उसे मांगते रहे बल्कि शुक्रिया अदा शुरू कर दे खुदा का। And as you go out in faith, और जब आप ईमान से उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना सीख जाएंगे या करते रहेंगे तो you will see the miracle that और you फिर need. आप अपनी जिंदगी में मौजूदात की कसरत को देखेंगे। हालेलुया। Jesus told the 10 lepers to go see the priest. और यीशु मसीह ने 10 कोढ़ी जब उसके पास आए तो उसने कहा जाओ अपने ताई काहिन को दिखाओ। And it said, as they went, they were healed. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब वो जा ही रहे थे तो सफर में उन्होंने शिफा पा ली।
They started to walk toward the priest और जब first. वो काहिन के पास जा ही रहे थे उसी घड़ी उन्होंने शिफा पा ली। Before they were healed, they began to walk towards the priest. दर हकीकत जब वो जा रहे थे उन्होंने तभी शिफा पा ली थी, अभी तो काहिन के पास पहुंचे भी नहीं है। There's a reason why Jesus told them to go see the priest. और ये खास तौर पर यीशु जानते थे, उन्होंने ये जानते हुए ये बात कही कि यीशु के पास जाओ। Because they were lepers and they had to do this as the way Jesus was going to heal them. क्योंकि ये कोड़ियों की खास शिद्दत के मुताबिक एक रिवायत थी कि अगर कोई शिफा पा गया तो उसे काइन के पास जाना पड़ता था। यीशु ने भी उन्हें काइन के पास भेजा, कोई खास वजह थी। See, when they go to the priest, they've got to show themselves. क्योंकि उन्हें काइन के पास जाकर अपने आप को चेक कराना पड़ता था कि कैंसर साफ हो गया या अभी भी कुछ बाकी है। And then the priest would say, "You're clean." और जो काइन है वो बताता था कि कोढ़ चला गया, कोढ़ से शिफा पा गए हो। And so as they were walking toward the priest, they were healed. और जैसे ही वो काहिन की तरफ बढ़ रहे थे, उन सब के सब ने रास्ते में ही शिफा पा ली। It's a step of faith. क्योंकि वो जैसे यीशु ने कहा वो थे नहीं चेक करने लग गए कि मिली है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने ईमान से कबूल कर लिया। ये इस बात की दलील है कि वो काहिन के पास गए। And when we thank the Lord that we are blessed, even though we don't have a lot of money, और जब आप शुक्रगुजारी करके ईमान रखते हैं कि खुदा ने आपके माली हालात को ठीक कर दिया है, तो ये ईमान का जो सबूत है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, that's a step of faith. ये ईमान का सबूत है। अभी आपके पास पैसा नहीं है तो भी ईमान से कबूल करते कि खुदा ने माली हालात ठीक कर When दिए। we thank the Lord that we are forgiven, even though we're struggling with things. और जब हम खुदा के हुजूर माफी मांग लेते हैं, हाथा के बहुत सारे गुनाह हमारी जिंदगी में चल भी रहे होते हैं, तो That's a step of faith. और आप ईमान से कहते हो खुदा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तूने मुझे इस गुनाह से निकाल कर आजाद कर लिया। ये दर हकीकत अमली तौर पर ईमान को अमल में लाना है। When we thank the Lord that we are healed, even though we have pain in our body. और जब आपके बदन में बीमारियां या दर्द भी हो तो आप शुक्रगुजारी से कहें कि मैं ठीक हूँ। ये ईमान का अमल है जो आप दिखा रहे हैं। That's a step of faith. और यही ईमान का अमल है जब आप दुआ करके कबूल करते हैं। And Jesus said, by your faith, you were healed so many times. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है। बाइबल